हेलो माँ। बचाओ, मुझे मत मारो। कोई है? कौन है वहाँ? बचाओ। माँ, कहाँ हो माँ? जवाब दो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? माँ, इनफ इज इनफ, अब और नहीं। आप घबराइए मत, पुलिस आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, पानी लीजिए। बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? 5 साल हो गए मेरी माँ को गुजरे हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके नाम से कॉल आ रही है। हर रात ठीक 2:30 पर मैं कॉल उठाती हूँ। कभी कोई जवाब नहीं मिलता, कभी रोने की आवाज आती है, कभी चीखें। वो बचाओ कहती हैं, पर कुछ और नहीं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। इसी फोन पर आपकी माँ की कॉल आती है? इस फोन पर जितनी इनकमिंग, आउटगोइंग कॉल्स, वॉइसमेल, ऑडियो वीडियो मैसेजेस और एमएमएस आए हैं, सबकी डिटेल्स मुझे अभी चाहिए। अभी? हाँ, अभी। जब तक कॉल डिटेल्स आती हैं, आप मुझे अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताइए। हर छोटी छोटी बात, जो आपको मामूली लगे वो भी। मेरी माँ एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। पापा की मौत 12 साल पहले ही हो गई थी। माँ ही मेरा सहारा थी। मामा हैं, पर ज्यादा मदद नहीं करते थे। 5 साल पहले माँ को अचानक हार्ट अटैक आया और अब हर रात वो मुझे कॉल करती हैं। मुझे लगता है वो कुछ कहना चाहती हैं, पर क्या, ये मैं नहीं समझ पा रही। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। आर यू श्योर कि हर रात 2:30 पर कॉल आती है? क्योंकि यहाँ किसी भी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना आज, ना बीते 6 महीनों में। ना फोन कॉल, ना व्हाट्सएप, ना वॉइस मैसेज, कुछ भी नहीं। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, मैं आपका केस ले रहा हूं। आप घर जाइए और आराम कीजिए। बिलीव मी, सब ठीक हो जाएगा। वो अक्सर यहां लंच करती हैं, काफी शांत लगती हैं ना? सर, जैसा आपने कहा था, पूरा ब्यौरा इसमें है। तुम इतनी परेशान थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? मामला पुलिस तक पहुंच गया। सोनम, ऐसी भी क्या बात थी बेटा? मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारा अपना खून। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखते हैं क्या है ये सब। हेलो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। बचा लो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। माँ, कहाँ हो माँ? बताओ, मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? माँ, मामा, माँ की कॉल। हेलो हेलो, फोन पर कोई नहीं है बेटा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो बेटा, तुम्हें मदद की जरूरत है, और वो मदद शायद अब एक अच्छे साइकेट्रिस्ट से ही मिल सकती है।
तुम मेरी बात समझ रही हो ना? कहाँ जा रही हैं आप? आप विक्रम राठौर, राइट? आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने मेरी भांजी की उस रात बहुत मदद की, मगर अब इससे आगे उसे ना मेरी और ना आपकी जरूरत है। उसे एक अच्छे केयर सेंटर और साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, इसलिए मैं उसे कुल्लू ले जा रहा हूं। वेल, आपको यह बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। चलिए, आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर एक कॉफी तो बनती है। वाई नॉट? यहाँ पास में ही एक। यह रहा आपका फ्लैट, और मैं श्योर हूं कि सोनम अच्छी कॉफी बनाती है। चलिए यहीं पीते हैं। अरे क्या हुआ? एक कॉल ही तो है। जस्ट रिसीव इट। ये कैसे हो सकता है? ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सब क्या है सर? तुम्हारा ये मामा बहुत चालाक है सोनम। तुम्हारे पिता की मौत के बाद से ही इसकी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी। उसने बहुत ही सावधानी से प्लान बनाया था। पहले इसने तुम्हारी मां को स्लो पॉइजन देना शुरू किया, फिर उसे अपने सेट किए हुए डॉक्टर के पास ले गया, जिसने ये यकीन दिला दिया कि उसे दिल की बीमारी है। वही बात तुम्हारी मां ने भी तुम्हें बताई, और फिर एक रोज अचानक तुम्हारी मां की मौत हो गई। तुम्हारे मामा ने कहा हार्ट अटैक। तुमने कोई शक नहीं किया और बिना पोस्टमार्टम के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यहीं इसका पहला प्लान पूरा हुआ। तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारा मामा सिर्फ जालिम है, लेकिन नहीं, ये हरामी है। तुम्हारी मां को मारने से पहले इसने उसको एक पूरा दिन टॉर्चर किया, कमरे में बंद करके रखा। तुमने ऐसा क्यों किया मामा? क्यों? तुम्हें सफाई से मारने के लिए। मैं समझी नहीं। तुम डायनामो को जानती हो? कौन? एक मशहूर मैजिशियन है। उसने एक बार टाइम्स स्क्वायर पर बिना छुए एक कपल को फोन करवाया था। फिर सैकड़ों लोगों के फोन अपने आप बज उठे थे। कैसे किया किसी को नहीं पता, सिवाय तुम्हारे मामा के। हाँ, एक टेक्नीशियन होने के नाते मैं जानता हूं वो कॉल रिमोट सिग्नल एक्टिवेशन से किया गया था, और मैं भी ऐसा कर सकता हूं। वाह मामा जी, आपको दाद देनी पड़ेगी। आपने बड़ी सफाई से सोनम की छत पर रिमोट सिग्नल एक्टिवेशन का सेटअप लगाया। हर रात 2:30 पर आप सोनम को कॉल कर रहे थे, रिकॉर्डेड आवाज सुनाते हुए, जिसमें उसकी मां मदद मांग रही थी। क्योंकि कॉल रिमोट सिग्नल से ट्रिगर हो रहा था, इसलिए ना कोई लॉग ना रिकॉर्ड। फिर आपका प्लान था लोगों को यह लगे कि सोनम पागल हो गई है, और एक दिन आप उसे छत से फेंक देते। सब मान लेते आत्महत्या। बस आप एक बात का अंदाजा नहीं लगा पाए। मैंने सोचा था ये पुलिस के पास जाएगी, पर पुलिस इसे सीरियसली लेगी, ये नहीं सोचा था। मैंने सोचा था पुलिस इसे पागल समझेगी। तुमने अपनी बहन का अंतिम संस्कार महज 3 घंटे में कर दिया था। पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। शक होना लाजमी था। और जब मैं सोनम की छत पर पहुंचा, वहां लगा एक छोटा सा एंटेना देखकर कहानी पूरी समझ में आ गई। हेलो